अपने आप में न उसका कोई नाम नहीं है, जाना जाता है। रूप नहीं है, देखा जाता है। नाम नहीं है, लेकिन जाना जाता है। रूप नहीं है, लेकिन देखा जाता है। क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। स्थान नहीं है कोई, लेकिन सारे ब्रह्मांड के सबका वही परम निधान है, वही विश्राम है, अंतिम ठहराव है। जो नाम है वही रूप है, वही स्थान है। संसार में आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी यदि होंगे तो इनका नाम और रूप द्वैत होता है। नाम अलग होगा, रूप अलग होगा। नाम अलग, रूप अलग, स्थान अलग। लेकिन परमात्मा परमेश्वर में जो नाम है वही रूप है और वही स्थान है। न नाम है, न रूप है, न स्थान है। आश्चर्य देख लीजिए, नाम नहीं है लेकिन जाना जाता है। रूप नहीं है लेकिन देखा जाता है। स्थान नहीं है लेकिन पाया जाता है। वो सदा सर्वदा ठहरता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम। जो कोई उस भगवान को देखेगा, जो कोई उस भगवान को देखेगा तो आश्चर्य की जो देखेगा। जो कोई उस भगवान को देखेगा तो आश्चर्य की जो देखेगा। जो कोई भगवान के विषय में बोलेगा तो आश्चर्य की जो बोलेगा। जो कोई भगवान को देखेगा तो आश्चर्य की जो देखेगा। जो कोई भगवान के विषय में बोलेगा तो आश्चर्य की जो बोलेगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य। और जो कोई सुनेगा, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, तो जो बोलेगा आश्चर्य की जो बोलेगा। जो सुनेगा आश्चर्य की जो सुनेगा। आश्चर्यवत् आश्चर्य पश्चित कश्चिदेन आश्चर्य बदलती तथैव चान्य। आश्चर्य चैनम मन श्रृणोतु श्रुत्वाप्येनम वेदना चैव कश्चित्। जो सुनेगा आश्चर्य की जो सुनेगा। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि सुन करके भी श्रुत्वाप्येनम न वेद कश्चित्। बहुत लोग तो सुन करके भी जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। अब सोचिए क्या आश्चर्य है। नाम नहीं है लेकिन जाना जाता है। रूप नहीं है लेकिन देखा जाता है। नाम नहीं है, जाना जाता है। रूप नहीं है, देखा जाता है। स्थान नहीं है लेकिन पाया जाता है, ठहरता है। जो नाम है, जो रूप है, जो स्थान, वही नाम, वही रूप, वही स्थान। न नाम, न रूप, न स्थान। सुनने में आश्चर्य लगता होगा। जब परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्णावतार भगवान कृष्ण वो जिस चीज को आश्चर्य कह रहे हो, वो जिस चीज को आश्चर्य कह रहे हो,
और आप लोगों को आश्चर्य न लगे, ये कैसे हो सकता है? भगवान ही जिसको आश्चर्य कह रहे हो, आप लोगों को आश्चर्य न लगे तब तो हम लोगों को सोचना पड़ जाएगा कि आश्चर्य नहीं लग रहा है, ये कोई गलत बात तो नहीं है। पहला लक्षण इसका यही है कि हर सुनने वाले को, हर देखने वाले को, हर बोलने वाले को आश्चर्य दिखाई दे, आश्चर्य लगे। परमेश्वर का पहला लक्षण है कि बोलने वाले को बोलने में आश्चर्य लगे, सुनने वाले को सुनने में आश्चर्य लगे, देखने वाले को देखने में आश्चर्य लगे। इस आश्चर्य के चलते बहुत लोग तो ऐसे हैं कि श्रुत्वापेनुम वेदन सेवकस्य, यानी सुन करके भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इसे जान नहीं पाते, जो इसे जान नहीं पाते। सोचिए, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ऐसा ही है, कठोपनिषद में भी ऐसा ही है। कठोपनिषद में आप देखेंगे, श्रोणयापि बहु न विद्यु, पहले तो उस परमात्मा परमेश्वर के विषय में किसी को सुनने को ही नहीं मिलता। श्रोणयापि बहुओ न लभ्य, श्रवन्तोप्यं बहुओ न विद्यु, यानी सुन करके भी बहुत ऐसे हैं जो जान ही नहीं पाते, पकड़ ही नहीं पाते। बहुत ऐसे हैं कि सुनने ही को नहीं मिलता। कुछ ऐसे हैं कि सुनने को मिल भी गया तो पकड़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। क्यों? आश्चर्योवक्ता, इस तत्व का बोलने वाला कोई आश्चर्यमय महापुरुष होता है। इसको बताने वाला सामान्य व्यक्ति नहीं होता, सामान्य महापुरुष नहीं होता, आश्चर्य पुरुष होता है। आश्चर्य पुरुष वक्ताश्चर्यो, यानी उस आदमी पर सब लोग आश्चर्य करेगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कैसा बोल रहा है, ये तो जीवात्मा परमात्मा दिखाने को कह रहा है, ये तो भगवान दिखाने को कह रहा है। हर कोई आश्चर्य में पड़ेगा। आश्चर्यो वक्ता, लब्धाश्चर्यनी, लब्धानुशिष्ट, प्राप्त करने वाला कोई शिष्ट व्यक्ति ही जो है, कुशलों से लब्धा, कोई कुशल व्यक्ति, कोई सावधान व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर पाता है। दाता आश्चर्यो, इस ज्ञान का देने वाला आश्चर्य में महापुरुष होता है। महापुरुष ही एक महान व्यक्ति, आश्चर्य में महापुरुष, यानी इस ज्ञान का दाता आश्चर्यो, यानी दाता आश्चर्यो, लब्धानुशिष्ट, प्राप्त करने वाले को अनुशिष्ट होना पड़ता है। दाता आश्चर्यो, कोई आश्चर्य में महापुरुष ही इस ज्ञान को दे सकता है। परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की जब वह शब्द मिलेगा, आने सृष्टि नाम का कोई चीज नहीं। ऐसा है कि 6:15 बज गया,
कुछ बंधु लोग कहेंगे कि हमको शंका समाधान का मौका नहीं दिया जाएगा क्या? फिर 8 बजे आना भी है। अब ये परमात्मा वाला जो विषय है ये 8 बजे से, अब उस समय अगल बगल कोई विषय नहीं चलेगा। अब 8 बजे से 1.5 घंटा 2 घंटा जो है सीधे परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, कैसे कैसे रहता है, जानने को कैसे मिलता है, देखने को कैसे मिलता है, ये सारा वर्णन जो है आपको अब 8 बजे से लेकर के 10 बजे वाला क्लास में। इस समय 6:15 बज रहा है, 8 बजे आना है। यदि हमारे किसी बातों में कुछ गलत किसी को लगा हो तो पहले नंबर पर तो वे बंधु आ जाएं। हमारे विषय में किसी को कोई गलत जानकारी मिला हो मेरे कार्यक्रम क्रियाकलाप का तो वे भी आ सकते हैं। अथवा कोई जिज्ञासु जो दर्शन के क्लास में भाग लेने वाले हों, उनको कुछ पूछने की बात शंका की आ रही हो तो बड़े प्रेम से वे भी आ सकते हैं। एक सूचना मैं सभी को दे दूं कि इस 8 बजे से 10 बजे वाले क्लास को और कल 11 से 1, फिर 4 से 6 और फिर 8 से 10, यानी इन 4 कक्षाओं में जो भाग नहीं लेगा वो अपने को फैले समझे। किसी भी दर्शन के क्लास में भाग लेने वाले के लिए अगला 4 कक्षाएं जो हैं अनिवार्य हैं। अभी सब लोग भैया कान खोलकर सुन लीजिए कि जिस किसी को दर्शन के क्लास में भाग लेने की जिज्ञासा श्रद्धा हो, जिनके अंदर भगवत समर्पित शरणागत होने रहने के भाव हो, उनके लिए अगला 4 क्लास अनिवार्य है। आज रात में 8 से 10, कल दिन में 11 से 1, जैसे आज आ गया था वैसे कल भी हर संभव 11 बजे मंच पर आने का प्रयास करूंगा। फिर 4 से 6 जैसे आ गया था, फिर 8 से 10। तो आप लोग इसको सुन जान लीजिए। इसके बाद 4 कक्षाएं और हैं, 4 सत्र और है, दर्शन वालों के लिए अनिवार्य है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, सत्यम जयतेनानंदम। जो हमको दर्शन कराना है, जैसा दर्शन कराना है, उन्हीं बातों को हम यहाँ से मंच से आपके सामने इन 4 सत्रों में 4 कक्षाओं में रखेंगे। जान समझ ही ले लीजिए, जानकारियां ही ले लीजिए, शंका समाधान ही करा लीजिए। केवल देखने पहचानने के लिए वहां प्रैक्टिकल रहने दीजिए। लोग करते क्या है कि यहां शंका समाधान नहीं करते कराते, आज दर्शन जब क्लास चलना शुरू होता है तो उसमें लगते हैं ये जानना है तो वो जानना है, वो जानना है, यानी दर्शन के क्लास को बाधित करने लगते हैं। वो दर्शन से संबंधित शंका समाधान दर्शन के समय होगा, लेकिन जो जानकारी संबंधी शंका समाधान है उसको आप लोग यहीं से ले लें तो आपके सहायक बहुत मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को अपने शंकाओं का समाधान अधिक से अधिक यही ले लेना चाहिए। आज से कल तक तो थोड़ा कम समय दूंगा शंका समाधान के लिए, लेकिन परसों से रोज 3 से 5 बजे तक 2 घंटा रोज शंका समाधान का क्लास चलेगा। रोज चलेगा। 9-10 तारीख जब तक यहां रहूंगा रोज 3 से 5 बजे तक शंका समाधान का क्लास बीच बीच में चलता रहेगा।
और उसी में दर्शन वाला क्लास होता रहेगा। जो दर्शन जैसा कराऊंगा बीच बीच में 3 से 5 में यहाँ आकर बताता जाऊंगा कि आज ऐसा दर्शन कराया, आज इस प्रकार से कराया, ऐसा लोगों को हुआ, हर किसी को बताता जाऊंगा ताकि जान दर्शन होने वाला भी जान देख ले कि ऐसा ही हुआ कि नहीं, और सुनने वाले भी जान देख लें कि दर्शन का क्लास जो चल रहा है उसमें लोगों को ऐसा ही दर्शन हो रहा है कि नहीं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य में जयते। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों को प्रणाम। शंका का विषय तो बाद में आवेगा। सन्नवासी से हम इस क्षेत्र में हैं, कल्पवास के क्षेत्र में, और सदगुरु की तलाश में आज तक हैं। कोई ऐसा विशिष्ट पुरुष जो इस माघ मेले में आया हो अब से लेके कुंभ तक में, जिसके दर्शन मैंने न किए हों, लेकिन अभी तक संतोष नहीं मिला जिससे कि ये परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन हो सके। गत वर्ष अज्ञानतावश कह लें, एक आध दिन इस कैंप में आया था, लेकिन विशेष जानकारी इसकी नहीं हो सकी। इस वर्ष परसों भी आया था, आज भी आया, और परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को जानने और उस स्वरूप की प्राप्ति के उपाय के लिए सद्गुरु की आवश्यकता पर भी, उसकी तलाश में भी दोपहर से 2 बजे से आकर के यहां बैठा हूं। दोपहर की भी कक्षाएं अटेंड की, इस समय भी कक्षाएं अटेंड की। तो पहला तो मेरा निवेदन होगा कि मुझे भी पात्रता की श्रेणी में लाया जाए और जैसा सद्गुरु मैं चाहता हूं बनाना, उस प्रकार के सद्गुरु को प्राप्ति का मार्गदर्शन हमको कराया जाए। केवल इतने निवेदन के लिए मैं आपके पास आया हूं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ऐसा है, मेरे बड़े बंधु जब ये बताएंगे कि उनको किस प्रकार का सद्गुरु चाहिए जी, तब न उसके विषय में कोई राय परामर्श मिलेगा। अब आप किस प्रकार का सद्गुरु चाहते हैं? मैं तो ये समझता हूं कि गुरु माने सीधा साधा अर्थ होता है उपदेशक। गुरु माने ज्ञानदाता, जिसका ज्ञान पूर्णतया सत्य पर आधारित हो, परम सत्य की प्राप्ति जिस ज्ञान में हो रहा हो, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। अब आपके अनुसार कैसा सद्गुरु आप चाहते हैं, ये तो बड़े भैया आप जब बताएंगे तो अब न हम सोचे समझेंगे कि ऐसा सद्गुरु यहाँ है कि नहीं है। जी, सच जरूर बोलने का कोशिश करूंगा जी। क्यों कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे एक गिलास जल भी मिलता है तो सत्य की कृपा पर, सत्य की मेहरबानी पर, परम प्रभु की कृपा मेहरबानी पर मिलता है। मेरे सामर्थ्य में नहीं है झूठ बोल देना, मेरे पास हिम्मत और क्षमता शक्ति नहीं है मैं झूठ बोल दूं। क्यों? इस शरीर के रोम रोम में उस परम सत्य परमेश्वर का नमक पानी भरा हुआ है।
उसी की शरीर, उसी का ज्ञान, उसी के शरीर द्वारा उसी के ज्ञान को मिलना है। इसमें मैं कहां से आ गया झूठ बोलने वाला, झूठ का चाहने वाला। सब कुछ सत्य पर है और हो जाया करता है। इसलिए बंधु जो पूछेंगे बड़े बंधु हम उसमें सदगुरु की सहायता जरूर करेंगे। हाँ बोले। जो सदगुरु की मेरी अपनी निजी व्याख्या है या जो मैं तलाश रहा हूं, सतगुरु जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके और उस परब्रह्म परमेश्वर जो सतरूप है वहां तक जो पहुंचा सके वही हमारा सदगुरु होगा। लेकिन इधर से भी तो एक बात है, उस सत्य तक पहुंचने वाले के लिए ये अनिवार्य है उसके प्रति समर्पित शरणागत होना, रहना, चलना। समर्पण भाव के बिना गुरु के चरणों में अगर समर्पण नहीं होगा तो कोई प्रश्न ही नहीं गुरु बनाने का। तो जब समर्पण तो रहेगा ही। भगवत कृपा से जब समर्पण शरणागत होगा तो ज्ञान कोई हमारे बाप दादा की जागीर नहीं है, आन मेरी कोई अपनी कमाई है। ये शरीर जो देख रहे हैं ये तो काउंटर का, बैंक काउंटर का एक क्लर्क है। जब खाता में आपका पैसा होगा, चेक सही होगा, तो हमारे बस का है हमारा रुपया ना देना। जब आपका जिज्ञासा, श्रद्धा और समर्पण शरणागत भाव यदि सही होगा तो हमारे बस का है ज्ञान न देना। ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। बस इतना ही भर हम जांच करने का हमको कर्तव्य मिला है परमेश्वर के तरफ से कि समर्पण शरणागत परिपक्व है कि नहीं। जी, ज्ञान भी परिपक्व मिलेगा और वही सदगुरु केवल अंधकार से प्रकाश में ले जाना ही तो एकांगी है, ये तो जोग वाला है। तीनों मिलेगा, असुदोमा सदगमय। अंधकार से प्रकाश वाला तो तमसोमा ज्योतिर्गमय है। उस जैसे गुरु जी लोग जो परिभाषा पढ़ा रहे हैं मेला में, आप पढ़ा करके जनमानस को जो शोषित करने में लगे हैं कि गु माने अंधकार, आरु माने प्रकाश, जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश में रख दे, गुरु है। ये परिभाषा पूर्ण नहीं है, एक अंशी है। ये पहले वाला जो है, जो असत्य को भी जनावे, सत्य को भी दिखावे जनावे, और सत्य से निकालकर सत्य में स्थित स्थापित करे, पहली परिभाषा तो ये है ना। और अंतिम बीच में तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकालकर प्रकाश में रखे, ये दूसरा सूत्र है। और अंतिम सूत्र तो ये है कि मृत्यु को भी जनावे दिखावे और अमरत्व को भी जनावे दिखावे। मृत्यु क्षेत्र से निकाल करके अमरत्व के क्षेत्र में स्थित स्थापित कर दे। ये तीनों सूत्र एक होता है, तब जाकर के गुरु सदगुरु होता है। केवल अंधकार से प्रकाश वाला नहीं, तब तो गाड़ी फंस जाएगी। और सत्य से सत्य मिलाकर रखे, अंधकार से निकाल करके प्रकाश में रखे, और मृत्यु क्षेत्र से निकाल करके अमरत्व के क्षेत्र में स्थित स्थापित करे, तब जाकर के सदगुरु। क्यों कि अमरत्व परमेश्वर के सिवाय ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं दे सकता। यह परमेश्वर की सबसे बड़ी पहचान है। ब्रह्मांड में किसी भी गुरु में अमरत्व दिखला देने की क्षमता शक्ति नहीं होती सिवाय परमेश्वर के। अपने गुरुजनों से कोई कहे ना कि गुरुजी हमको अमरत्व जरा दिखा दीजिए ना, तो गुरुजी मनवा सकते हैं, दिखला नहीं सकते। गुरुजी अमरत्व मनवा सकते हैं, दिखला नहीं सकते।
ये दिखलाने की क्षमता शक्ति एकमात्र एकमेव एक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाड भगवान में होता है। वह स्वयं जब आपको ज्ञान देगा, स्वयं जब आपको मिलेगा मिलाएगा, तो उसकी यही अंतिम पहचान है कि आपको अमरत्व मिलते मिलाते हुए दिखला दिया। ये सच्चा ज्ञान का पहचान है। तो इस प्रकार के गुरु का मिलना ही तो दुर्लभ है, इसी की तलाश तो है, इसीलिए तो आपके शरण में आए हैं। लेकिन शरण में समर्पण भाव से, जब समर्पण शरणागत भाव से आएंगे उसी भाव से तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये समर्पण शरणागत जी यदि मुहवे तक सीमित रहेगा तो दर्शनों तो हमारा मुहवे तक सीमित रहेगा ना। नहीं तो उसका भी समर्पण शरणागत जब आंख के सामने होगा तो हम दर्शनों कराएंगे, आंख के सामने होगा। मुंह का समर्पण शरणागत मुंह तक रहेगा। हमको दिखाने की बात जब समर्पण शरणागत होगी तो हमको भी दिखाने की बात आ जाएगी अमरत्व। इसलिए कहीं गलत फहमी न रह जाए, नहीं तो अंत में धोखा हो जाए। मैंने जी हाँ, यही सब जानने की चीज है ना। ये तो जाने की चीज है ही है। जी इसलिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समर्पण शरणागत व्यवहारिक करना होगा जी, व्यवहारिक, ताकि दर्शन को हम व्यवहारिक बना सके। समर्पण शरणागत जब हमारी आंख देखेगी तब जो है परमात्मा परमेश्वर का दर्शन उसकी आंख देखेगी। जी समर्पण शरणागत मुहवे तक रहेगा तो हमरो ही सब दर्शन बोलना मुहवे तक रहेगा। ना तो ठीक है, शेष ठीक है, शेष हो जाएगा। एक अभी जो गीता के 11वें अध्याय के 8वें मंत्र की व्याख्या चल रही थी, जिसमें देवी देवताओं के पूजा का निषेध अंत में चल करके किया गया, ये व्याख्या थोड़ी भ्रमात्मक सी मालूम हुई, क्योंकि उसमें कहीं निषेध नहीं है। श्रेष्ठता भगवान की पूजा की श्रेष्ठता है। गीता लाना, गीता भगवान के पूजा की श्रेष्ठता है, सर्वोपरि है ईश्वर परब्रह्म परमेश्वर, उसका पूजन सर्वोपरि है। लेकिन देवी देवता का पूजन, इसको रोका नहीं गया कहीं। एक बात मैंने कहा, फिर दोहरा दे रहा हूं जी। मैंने जो अर्थ भाष्य किया है, टीका किया है, उसको फिर से सुन लिया जाए, गलत हो तो बता दिया जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये भी अन्य देवता भक्ता यजन तेस्त्र ध्यान्विता, जो कोई भी जिस किसी भी देवी देवता का श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन आराधना करता है, ते भी मामेव कौनते है कुंती पुत्र अर्जुन, वह भी मेरा ही ये पूजा पाठ, ये पूजन जो है मेरा ही करता है। लेकिन यजंत अविधि पूर्वकम, यह जो पूजा पाठ है अविधि पूर्वक है, अवैध है। अवैध माने क्या होता है? एक मिनट। अविधि पूर्वक माने क्या होता है? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरे समझ में अविधि पूर्वक, अवैध माने नकार दिया जाए, वो अमान्य हो जाएगा। आपकी मैं सुनना भी चाहूंगा, आप कहें, मैं दिखला भी दे रहा हूं। जी। अविधि और अवैध में अंतर है। अवैध दूसरी चीज है और अविधि दूसरी चीज है। विधान जो पूजन का है, उस पूजन के विधान के विपरीत अगर आप कोई पूजन करते हैं तो वो तो अविधि हो गया। अवैध दूसरी चीज है। पूजन अवैध हो जाए नहीं, उसमें अविधि लिखा हुआ है। ऐसा है, हमारे बंधु को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जी। जो अविधि पूर्वक है, जी, जो अविधि पूर्वक यानी जो विधि होनी चाहिए पूजन की, वो नहीं है। जी। जो पूजन विधि होनी चाहिए जी, वो नहीं है,
इसी का नाम अवैध भी है। यानी जब पूजा विधि पूर्वक नहीं हो रहा है, अगले श्लोक में है, इसका स्पष्टीकरण अगले श्लोक में है कि हम ही सर्वयज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च। हे अर्जुन, जो कोई जिस किसी प्रकार का भी हवन यज्ञ वगैरह करता है, उसका भोक्ता भी मैं ही हूं और स्वामी भी मैं ही हूं। इन सब बातों के बावजूद, इन सब बातों के बावजूद न तू माम अभिजानाति तत्व नातस चवंती थे। चूंकि ये पूजा पाठ करने वाले, ये योग यज्ञ करने वाले मेरे को तत्वतः नहीं जानते, इसलिए चित हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भ्रामकता हो तो मैं भैया से चाहूंगा, बड़े बंधु से कि बता। ये तो ठीक है सर। तो यही तो मैं तभी कहा, आपने देवी देवताओं की बात जो किया, इसमें देवी देवता तो है। पहला श्लोक देवी देवता और दूसरा श्लोक हवन यज्ञ जाप। देवी देवता वाले में जहाँ है वहाँ रोका कहाँ गया देवी देवता? आप पहले इस पर क्लियर होइए। जो अविधि पूर्वक होगा उसी का एक नाम अवैध है। जो अविधि पूर्वक होगा, जैसे एक होता है क्रियात्मक क्रोध, एक होता है कर्ता सूचक। अवैध, अवैध एक नामकरण हो गया। ये क्या है भाई? अरे भाई ये अवैध है। कैसे अवैध हो गया भाई? तो विधि से नहीं हो रहा है, तो विधि से नहीं होने का नाम ही अवैध है। विधि का ही बहुवचन स्पष्टीकरण का शब्द है वैध है। विधि से ही वैध बना है। तो जो विधि पूर्वक नहीं है, इसी का नाम अवैध है। आप डिक्शनरी में इसकी परिभाषा देख लीजिए। ये तो देखें सर, लेकिन यह है कि बस जानना यह है कि देवी देवता का पूजन कहीं वर्जित नहीं किया गया। सवाल यह है कि देवी देवता का पूजन तो सब जगह वर्जित है। विष्णु जी के उपदेश, रुक जाए, विष्णु जी के उपदेश में वर्जित है, राम जी के उपदेश में वर्जित है। यानी विष्णु जी और कृष्ण जी के उपदेश में तो स्पष्टता हर जगह